आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एंगल्स। क्या सीखने वाले हैं? देखो कुछ एंगल्स है, क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाते हैं एंगल्स। उससे पहले भी आपको सैप पे, फिफ्थ पे, फोर्थ में सिखाया गया रहता है, लेकिन जब आप क्लास 6 में जाते हैं, 6 में जाते हैं, तब आपका शुरू हो जाता है एंगल का चैप्टर। अभी एंगल्स को हम कैसे समझेंगे? देखो कुछ एंगल्स का मैंने शेप बनाया हुआ है, जिसमें नाम दिया हुआ है एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, फिर ये स्ट्रेट एंगल, और ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल, और ये फुल रोटेशन एंगल बोलो या कंप्लीट एंगल बोलो। वहाँ पे एंगल्स क्या होते हैं? पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनकी कुछ वैल्यूज भी होती है, लिमिटेड वैल्यू। ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं, समझ रहे हो क्या? तो ये शुरू कहाँ से होते हैं? देखो ये अगर एक्यूट एंगल देखेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री 0.1 से होगा, 0 तो 0 एंगल हो जाता है ना। 0.1 डिग्री से स्टार्ट होगा ये, और कहाँ जाएगा? टू बिलो 90 डिग्री। समझ में आया? एपोफ यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। 0 से ऊपर, क्या? 0 से ऊपर और 90 के नीचे, यानी कि 0 से ज्यादा और 90 से कम। 0 से ज्यादा और 90 से कम रहेगा तो क्या होता है? वो हमारा एक्यूट एंगल है। ये समझ में आया क्या? समझ में आया? 0 के ऊपर शुरू होता है, मतलब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल बनाया, एकदम बारीक सही है ना। ये एंगल क्या हो गया? हमारा एक्यूट एंगल हो गया, है ना। और एक यही एंगल को हमने और बनाया कुछ इस तरह से, ओके। ये देखो इसके करीब दिख रहा है ना, बट ये इससे थोड़ा सा क्या हुआ है? झुका हुआ है, मतलब ये 90 से क्या है? कम है। 90 से क्या है? कम है। इसकी वजह से भी क्या हुआ? हमारा एक्यूट एंगल है, ओके। यानी कि 90 से कम कहाँ तक हम देखेंगे? तो देखेंगे हम लोग 89.9 डिग्री तक, समझे क्या? 0.1 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री से कम यानी कि 89.9 डिग्री तक अगर आपने बनाया एंगल तो क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल, ओके। चलो अभी नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल में देखो हम लोग क्या करते हैं। राइट एंगल में एकदम स्ट्रेट, ये सीधा खड़ा रहेगा, ओके। यानी कि कैसा होता है? आपने कहीं कहीं पे देखा रहेगा, ऐसा भी 90 एंगल को दिखा दिया जाता है, ऐसा सीधा लाइन दिया तो 90। अगर ऐसे शेप में बना दिया है, देखो जैसे हमने यहाँ पे एंगल दिखाया, यहाँ पे क्या है? कर्व था ना। और यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये एक स्क्वायर बन जाता है, बन रहा है स्क्वायर, ध्यान देना। 90 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर ही बनाते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है? सिर्फ 90 डिग्री, क्या बोलते हैं? सिर्फ 90 डिग्री को मान ले 90 डिग्री, ओके। सिर्फ 90 डिग्री रहेगा, सिर्फ 90 डिग्री रहेगा तो ये क्या होता है? हमारा राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। समझ में आया? ये राइट एंगल समझ में आया? सिर्फ 90 डिग्री का रहेगा तो ही हमारा क्या होता है? राइट एंगल है, ओके। अभी नेक्स्ट देखो ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो ये क्या बोलता है? 90 से ऊपर, अबव द 90 एंड बिलो द 180, हाँ। अभी यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू होगा? 90.1 डिग्री टू 179.9 डिग्री। समझ में आया? यानी कि above 90 to below 180 डिग्री, ओके। मतलब क्या हुआ? 90 के ऊपर जाएंगे हम लोग। क्या जाएंगे? 90 के ऊपर। देखो 90 तो हमें
यहाँ मिला ये, ओके। तो 90 को हमने क्या दे दिया, राइट एंगल नाम दे दिया। बट 90 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 90 से, अगर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये तो 90 से कम ही बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ये देखो ये 90 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी ये बाहर की तरफ लटक गया, समझ रहे हो। मतलब ये क्या हो गया, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है कहाँ तक, 180 के ऊपर तक। ये हाँ, यहाँ ऐसा हमारा 180 होता है, ओके। इसके ऊपर तक इधर भी अगर बनता है ना, ये सब भी, ये सब क्या होता है, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ही होते हैं। समझ में आया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है ऑब्ट्यूज, 90 अबव 90 टू बिलो 180, ओके। यानी क्या होता है 90.1 डिग्री टू 179.9 डिग्री तक अगर एंगल्स बनता है तो वो एंगल्स का नाम क्या होता है, Obtuse angle. ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये देखो स्ट्रेट एंगल, ओके। ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, सिर्फ और सिर्फ 180। कितने का होता है भैया, 180। सिर्फ और सिर्फ कितने का होता है, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखो यहाँ पे अभी तक हमने दो ऐसे एंगल्स पढ़े हैं जिनमें फिक्स एक ही नंबर है। एक कौन सा है, एक राइट एंगल पढ़ा है और एक स्ट्रेट एंगल हमने देखा। इसमें भी सिर्फ 90 डिग्री चाहिए और इसमें क्या चाहिए, 180 डिग्री से। तो इसका नाम राइट एंगल है और इसका नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब ये एकदम सीधा एक एंगल है, एक लाइन अगर रहेगी, एक लाइन है तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ओके। स्ट्रेट एंगल समझ में आ रहा है, Yes, sir. समझ में आया। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये आपको एंगल का साइन दिखाता है। क्या दिखाता है, एंगल से। नहीं तो आप बोलो ये अगर नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगी, इधर लगाना है कि इधर लगाना है। इधर लगाते हो तो एंगल चेंज हो जाएगा, इधर लगाओगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि ये कैसा है, देखो यहाँ से ये एंगल चालू हुआ है, किसी के पास था ना राउंडर, दो पिन वाला था ना, ये रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो नहीं ये वाला, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। ये आप सबके पास रहता है कॉम्बॉक्स में, देखो इसको स्टार्ट करते हैं है ना। ये कहाँ पे है, जीरो पे है। कहाँ पर है, जीरो एंगल पे है ये। जब इसको हम ओपन करेंगे यानी कि खोलेंगे जब इसे थोड़ा सा, तो एक कौन सा एंगल बन जाता है भैया, एक्यूट एंगल, ओके। जैसे जैसे इसको ऊपर करते जाएंगे एक्यूट एंगल ये, जब ये पूरा यहाँ तक आएगा तो क्या होता है हमारा, राइट एंगल। राइट एंगल बन जाता है, ओके। अब जब इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं, देखो थोड़ा सा पीछे किया एंगल कैसा बना, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, इधर बन रहा है नहीं ना, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये और ये लाइन के बीच में यहाँ एंगल बन रहा है। तो जब अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो हमारा ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल पे। जब इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं, देखो सीधा, देखो स्ट्रेट किया ना, अभी हमारा एंगल कैसा है, ऐसा बना है ना ऊपर से, तो ये क्या हो जाता है हमारा, एक स्ट्रेट एंगल हो गया। समझ में आया, 180 डिग्री हुआ यानी कि स्ट्रेट एंगल हो गया। अब स्ट्रेट एंगल के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ा सा नीचे जाता है, देखो थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। बट इसका एंगल कहाँ से बन रहा है, ये देखो इधर से इधर का जो ये लाइन है, ये लाइन से ये लाइन के बीच में ये जो बन रहा है, इसे क्या कहते हैं लोग, एंगल कहते हैं। ये एंगल बना रहा है, ओके। यानी कि ये कौन सा बना हमारा, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। उसके बाद आपका एक होता है कंप्लीट एंगल, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो कंप्लीट एंगल हम ऐसे भी देख सकते हैं, जीरो की तरह ही। ये देखो जीरो में कैसा होता है, यहाँ पे एंगल बनता है, ओके। और कंप्लीट में कहाँ बनता है, ये पूरा सर्कल होता है। तो ये पूरा एक राउंड मार चुका है, क्या किया है, एक राउंड मार चुका है। यानी कि इसको जो बोलते हैं फुल रोटेशन, यानी कि कंप्लीट एंगल है। ये कितने डिग्री का होता है, अच्छा एक मिनट में मैंने ये नहीं लिखा है ओपन में। रिफ्लेक्स एंगल में देखो क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, above 180 डिग्री टू below 360 डिग्री, ओके।
मतलब 180 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम, मतलब क्या हुआ 179 पॉइंट नहीं 179 नहीं है, 181 होगा, 180.1 डिग्री टू 359.9 डिग्री, सही है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल्स रहेंगे वो एंगल्स किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर में आते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के, ओके। यानी कि अबव 180 टू बिलो 360, 180 से ऊपर और 360 के नीचे के दायरे में आने वाले एंगल्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ध्यान दो। अभी हम लोग फूल देखेंगे। ये फूल वाले भी कैसे है, यहाँ से शुरू हुआ एंगल, यहाँ से आते 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 इसे आते 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 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके, समझ गया। देखो यहाँ से राम श्याम दोनों चले हैं, एक यहाँ से ऐसे जा रहा है, ओके, और एक यहीं से शुरू किया, ऐसा गोल में घूमते हुए आ रहा है। तो इसने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल पूरी एक सर्कल कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री। यानी किसने भी क्या किया, 360 पूरा एक घूम दिया। कौन, राम ने 360 घूम दिया। और श्याम क्या किया, देखो एक का नाम हिंदी में लिखा है, एक का नाम इंग्लिश में लिख दिया मैं ना, मतलब जो हिंदी वाले वो भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले वो भी समझ जाएंगे। ध्यान दो, राम क्या किया, सर्कल बनाया एक घूमा। तो ये कितना डिग्री घूम गया, पूरा एक पूरा सर्कल घूम गया, मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम जाता है। मतलब हमारा जो फुल रोटेशन एंगल है या कंप्लीट एंगल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 360 डिग्री एंगल, ओके। हमने 3 फिक्स एंगल्स पढ़े, कौन कौन से, राइट एंगल की वैल्यू क्या है, फिक्स है, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू फिक्स है, और कंप्लीट एंगल की वैल्यू फिक्स है। समझ में आया? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लिख लो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, हाँ, और वैल्यूज एंगल्स की, ओके। अभी हम लोग क्या देखेंगे, एंगल्स में ये एक टेबल बनाया है मैंने यहाँ पे बोर्ड में, दिख रहा है। अभी ध्यान दो, इस पे क्या दिया हुआ है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 3 एंगल्स दिया हुआ है। अब उन एंगल्स से रिलेटेड कुछ सम पूछा हुआ है, ओके। अब क्या पूछा है, देखो, नेम ऑफ द एंगल्स, ओके। इस एंगल्स का नाम क्या है, ध्यान रखना, एंगल्स का नाम कैसे दिया जाता है। ये पहले एंगल का साइन बनाने का एक, ओके, ऐसा नहीं बनाने का, नहीं तो ये एल हो जाएगा, कि कहीं पे नाम एल भी रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी साइन ऐसा बनाने का, ओके। उसके बाद क्या लिखने का, यहाँ से शुरू करो, पी, जो एंगल का वर्टेक्स है, ओके, जहाँ पे एंगल बना हुआ है उसको बीच में लिखा जाता है, यानी कि वाई। उसके बाद आर, समझ में आया, पी वाई आर। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे एंगल का नाम। अगर हमने एंगल का नाम कुछ भी लिख दिया अपने मन से, जैसे कि एम एन एल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें देखना पड़ता है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ एल, ये एम, ये जो मेन है एंगल का पॉइंट का नाम, वो बीच में आना चाहिए। ये कहाँ पे लिखेंगे, एम, फिर एन। अब एंगल आपका नाम सही हुआ, ध्यान देना। भी यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ पे क्या दिया, एंगल BOS, क्या लिखेंगे हम लोग, BOS, ओके। समझ में आया, यहाँ इतना समझ में आया ना, समझ में आया, यस सर। ओके। अभी इधर ध्यान देंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ओके। वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स का मतलब क्या होता है, वह कौन सी पॉइंट है जो एंगल बना रही है, कौन सी पॉइंट एंगल बना रही है। तो इसमें कौन सी पॉइंट बना रही है भैया, वाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट वाई। इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, पॉइंट, इसमें एंगल कौन बना रहा है, एम। एम। इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट, कौन एंगल बना रहा है, ओ। ओके, चलो अभी ध्यान दो।
आर्म्स ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के हाथ कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, दो हाथ मिला के ही एंगल बना हुआ है ना, यस सर। मतलब दो इसकी भुजाएं जो है दो मिलकर के क्या बनाई है, वो बनाई है, एंगल बनाई हुई है। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे भैया, देखो यहाँ पे नाम लिखते हैं हम लोग, SIDE, साइड। ओके, आर्म को क्या बोलते हैं, साइड, दो साइड है ना, तो क्या लिखेंगे, PY, साइड, PY, और एक लिखेंगे साइड YR, YR। क्या हुआ, PY और YR मिलकर के क्या बनाया, एक एंगल्स। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइड LM एंड साइड MN। ओके, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइड BO, एंड यहाँ पे लिखेंगे और साइड OS। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। इसे लिख लो।